नहीं बना है। विशेष इधर है कि हम उधर खड़े हो जाए ना, यही नहीं। ठीक है सर, यही ठीक। देखिए, पहली बात तो जो विशेष सत्र बुलाए हैं कि बिल्कुल समझ से परे है, जो कि एक लाइन का है। और विशेष सत्र पर ही हमारा तो सवाल है। विशेष सत्र जो विश्वास मत के लिए बुलाए हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर विश्वास मत तब होता है जब गवर्नर या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहती है कि आप सदन से विश्वास मत हासिल करिए। लेकिन इन्होंने ये सारे कोई ना राज्यपाल ने कहा है ना कोर्ट ने इनको कहा है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने विश्वास मत सदन में ला रही है विशेष सत्र बुला करके। ये बिल्कुल समझ से परे है। लगता है कि इनको अपने ही लोगों के ऊपर विश्वास और भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। और इसलिए आप सब ने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के लीडर, और भरोसा कितना उठा है कि हवाई अड्डा में भी जो सामान्य प्रक्रिया होता है कि चेकिंग करके लोग घुसते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ऐसे लोगों को छोड़ करके, शेष को तो चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, उन सारे लोगों को उसी चेकिंग से ही घुसना होता है। लेकिन उन सारे प्रक्रियाओं को ना करके बल्कि अपने अगले सीट पर बस में बैठ करके और सीधे बस को विधायकों के साथ हवाई जहाज़ तक अंदर ले गया और उन लोगों को उसमें बैठा करके फिर रायपुर रवाना किया। और रायपुर में भी जो पता चला कि उन लोगों को पूरी तरह से वहाँ के सिपाही के निगरानी में, यहाँ तक कि उनका जो मोबाइल होता है जिसमें आजकल स्मार्ट मोबाइल होता है, उस सारे मोबाइलों को भी शायद उन लोगों का रख दिया गया और उन लोगों को बिल्कुल कैदी की तरह उन लोगों को बंद करके रखा। और जब वहाँ से भी लाया है कल, तो उसी प्रकार से और फिर एक होटल में यहाँ पर रखा। तो ये लगता है सर्किट हाउस में, लगता है कि अपने लोगों के ऊपर ही उनको विश्वास नहीं है और शायद इसीलिए वो विश्वास प्रस्ताव की ये उनको ज़रूरत पड़ी है और नहीं तो कोई कारण नहीं है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ आप सब लोगों को, जो संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री होते हैं या मंत्री परिषद होता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए होता है, और संविधान के 164 और 2 में राज्यपाल के आदेश से ही मंत्री परिषद यानी विधानसभा से विश्वास मत प्राप्त करने के लिए राज्यपाल ही उसके लिए वो आदेश देते हैं। लेकिन इन्होंने उन सारी चीज़ों का बने कोई पालन नहीं हुआ, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 166 में 166 में कार्रवाई होता है कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है वो आप सब लोगों ने देखा है कि सब कुछ वो राज्यपाल के नाम से ही होता है। लेकिन यहाँ इन सारी चीज़ों को इन्होंने दरकिनार करके, और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 163, 166 और 167 के अनुसार यानी राज्यपाल महोदय को ही मंत्रिमंडल यानी उसके जो मुखिया या उनको अवगत कराना या उनके ओर से ये सारे होता है, लेकिन उन सारे चीज़ों का उन्होंने पालन नहीं किया है। तो नियमानुसार नहीं है, बिल्कुल नियमानुसार नहीं है भाई। नियमानुसार कहाँ है? तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री को आप समझ में आ गया कि हमारे जाने का वक्त हो गया और चाला चाली का जो बेला होता है उसमें वो कुछ भी वो कर रहे हैं। भाजपा अंदर में क्या करेगी? अरे अंदर में जो करेंगे वो अंदर में करेंगे, वो आपको बता देंगे अंदर में। सर हमको बताइए तो राज्य की जनता जानती है। अरे भाई राज्य की जनता भी देखेगी ही अंदर में, हम सब लोग इसी बात को जो मैं यहाँ कह रहा हूँ सामान्य तौर पर वहाँ भी सदन में जो जिस प्रकार क्या रहेगा सर? अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि उनका तो एक ही प्रस्ताव है, एक ही लाइन का, और उसके बाद इधर उधर की आप जो बात कर रहे हो, पूछ रहे हो इसका उसका। रघुवर दास जी ने भी कहा है सर ये बात।
कल रैली जारी किया है कि ये मुद्दा पर भाजपा ये जो सरकार है वो दिग्भ्रमित कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब जो कि हम तो अपने पास जो कि उन्होंने अनुमान लगाया होगा इस आधार पे, लेकिन हमारे पास तो